जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के बारे में। और इनके बारे में बताएं तो ये पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन अपने जीवन काल में दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। पाकिस्तान में चुनाव चल रहे थे और चुनाव में बहुत सारे अपडेट आए थे, लेकिन हमने कवर नहीं किया क्योंकि ये अपडेट रोजाना बदल रहे थे और इसलिए हमने कवर नहीं किया। हमने पहले से ही तय किया था और अपने लोगों को सूचित भी किया था, जो हमारे डेली दर्शक हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ तब कवर करेंगे जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ हवाइयाँ होती हैं और किस प्रकार से चुनाव होते हैं वो भी आपको पता है। क्योंकि जब चुनाव की मतगणना हो रही थी तो उस समय इमरान खान की पार्टी सबसे आगे चल रही थी, लेकिन मतगणना कई दिनों तक की गई और मतगणना रोका गया, मीडिया बैन की गई, सोशल मीडिया बैन की गई। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कौन चुनाव जीत रहा है, क्या हो रहा है। और अचानक से रिपोर्ट आती है कि इमरान खान चुनाव, मतलब उनकी पार्टी, उनके लोग जो हैं वो चुनाव अब हार चुके हैं, जबकि वो बहुत सारे मतों से आगे चल रहे थे। यानी कि सब कुछ मिला जुला कर वहाँ पर जो सेना की तानाशाही है वो नज़र आ रही थी, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट में दावा किया गया था। हम बात करेंगे द डॉन के मुताबिक सारी चीज़ों और भी चीज़ें, कई चीज़ों लाएंगे जिससे आपको पता चल सके कि पाकिस्तान चुनाव में हुआ क्या और आज के दिन में हुआ क्या, शाहबाज शरीफ कैसे बन चुके हैं पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री। और हमने तभी वादा किया था कि जब प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी हम इस पर सेशन लेकर आएंगे और आज वो दिन आ चुका है। पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ देश के 24वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ प्राप्त हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब के लिए 92 यानी कि 92 सांसदों ने वोट किया और नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने नतीजों की घोषणा की। नेशनल असेंबली जो नहीं समझ पा रहे उनको हम बताएं, अगर तुलना करें तो जैसे भारत में लोकसभा है, उसी तरह से पाकिस्तान की जो लोकसभा है उसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शाहबाज शरीफ ने नवाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। शाहबाज ने कहा, जब मेरे भाई 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए तो देश में जो विकास हुआ वह अपने आप में एक मिसाल है। यह कहना गलत नहीं है कि नवाज शरीफ ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया। दूसरी तरफ देश के जुल्फिकार अली भुट्टो के बलिदानों को भी कभी नहीं भूल सकता। शाहबाज ने कहा, मेरे बड़े भाई नवाज ने कभी भी देश को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने पुरानी सत्ता यानी कि इमरान खान की सत्ता का जिक्र करते हुए ये कहा कि उन्होंने पूरे विपक्ष को सलाखों के पीछे डाल दिया, उन्हें महिलाओं या बच्चों की परवाह नहीं थी। पीएम शरीफ ने ये बातें भी कही कि इस नेतृत्व और उस नेतृत्व में यही अंतर है। पूरी सभा इस बात की गवाह है कि हमने बदले की राजनीति के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारी सत्ता में कभी कोई इमारत तबाह हुई, लेकिन यह शर्मनाक है कि देश ने वह दिन देखा जब 9 मई को सेना के हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों पर हमला किया गया। पीएमएलएन और सहयोगी पार्टी एक पाकिस्तानी मुस्लिम और इंसान के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। इस संसद में प्रतिभाशाली लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान की नैया को किनारे लगा सकते हैं। बुद्धिजीवी लोगों में पत्रकार, राजनेता, धार्मिक नेता इत्यादि लोग शामिल हैं। शाहबाज के सफ़र की बात करेंगे तो 1988 से 1990 तक विधायक रहे थे, 1990 से 1993 तक सांसद बने थे और 1993 से 1996 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। फिर उसके बाद 1997 से 1999 में पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। फिर 2008 से 2013 तक पंजाब के ही मुख्यमंत्री रहे। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान पंजाब के ही मुख्यमंत्री रहे, मतलब 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। 2018 से 2022 संसद में विपक्ष के नेता बने और 2022 से 2023 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब 3 मार्च 2024 को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। यह दूसरी बार है जब शाहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले साल 2022 में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद शाहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले संसद का सत्र शुरू होते ही पीटीआई समर्थक सांसद इमरान खान के पक्ष में आज़ादी और कैदी नंबर 804 के नारे लगाते नजर आए। इसके जवाब में पीएमएलएन के सांसदों ने लॉन्ग लिव नवाज के नारे लगाए। 8 फरवरी को चुनाव के बाद नवाज शरीफ की पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया। इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को पीएम का पद
उम्मीदवार घोषित किया गया। अब जैसे कि हमारे भारत में प्रधानमंत्री चुनने का रिवाज क्या है कि जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री, या बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है, उस दल का नेता, और जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान की क्या प्रक्रिया है उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री के चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवार नामांकन फार्म भरते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। चुनाव वाले दिन स्पीकर 5 मिनट तक घंटी बजाने का आदेश देते हैं। इसका मकसद सभी सांसदों को चुनाव की जानकारी देना होता है। चुनाव शुरू होते ही नेशनल असेंबली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई भी शख्स सदन के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद ओपन वोट के जरिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। उदाहरण के तौर पर अगर प्रधानमंत्री पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं तो स्पीकर निर्देश देंगे कि जो भी सांसद पहले उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं वो सांसद के एक हिस्से में चले जाएंगे, जो वहाँ पे लॉबी बनी होती है उसे हिस्सा के रूप में जानते हैं। वहीं जो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में है वो दूसरी लॉबी में जाएं। लॉबी के बाहर असेंबली सेक्रेटरी का एक सदस्य मौजूद होता है। वो हर सांसद का नाम रजिस्टर करता है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सांसदों को उसी उम्मीदवार को वोट देना होता है जिसका समर्थन उनकी पार्टी कर रही है। सभी सांसदों के लॉबी में जाने के बाद स्पीकर उन्हें वापस बुलाकर नतीजों की घोषणा करते हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए उम्मीदवार के पास 336 में से 169 यानी कि 169 आप कह सकते हैं सांसदों के वोट होना जरूरी होता है। पाकिस्तान के आम चुनाव में धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना कोई भी शख्स चुनाव लड़ सकता है। हालांकि सिर्फ एक मुस्लिम सांसद ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसके बारे में हम उस समय बताए थे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। तो वहाँ के जो आर्टिकल हैं उनके बारे में हम बताएंगे कि केवल प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ये मजाक होता है। ठीक है, आर्टिकल 41 के तहत 45 साल उम्र और मुस्लिम धर्म का व्यक्ति ही पाकिस्तान में राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 91 के तहत नेशनल असेंबली के मुस्लिम सदस्यों में से एक को प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आर्टिकल 50 के मुताबिक राष्ट्रपति दोनों सदनों का हिस्सा होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी पाकिस्तानी नागरिकों को चुनाव में वोट करने का अधिकार होता है। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद संसद में प्रधानमंत्री पद के लिए अलग से चुनाव होता है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आम चुनाव में जनता लोकसभा के लिए सांसदों को चुनती है, और इन चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत हासिल होता है वो अपने संसदीय दल का नेता चुनती है और देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री चुनने के बाद सरकार बनाने के लिए नए प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत साबित करना होता है, और भारत के प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना भी जरूरी होता है। पाकिस्तान चुनाव के नतीजों की बात करेंगे तो नेशनल असेंबली की जो कुल सीटें हैं वो 266 हैं, और बहुमत के लिए 134 सीटें चाहिए थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई समर्थक जो थे वो 93 सांसद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल के 75 और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 54 लोग थे। वहीं मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के 17 थे। जमीयत उलेमा ए इस्लाम के 4 सदस्य थे, और निर्दलीयों की बात करें तो 8 निर्दलीय थे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। 11 फरवरी को 67 घंटों के बाद सभी सीटों के नतीजे घोषित किए गए। इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि इमरान समर्थक वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, 93 सीटें। इसके बाद 29 फरवरी को नेशनल असेंबली का पहला सत्र बुलाया गया। सभी सांसदों ने पद की शपथ ली। इसके बाद 1 मार्च को नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव हुए। दोनों में PMLN समर्थक वाले उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद 9 मार्च को पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव भी होने हैं। PMLN और PPP ने मिलकर आसिफ अली जरदारी को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं इमरान समर्थक SIC ने महमूद खान अचकजई को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बनाया है। अब बात करते हैं भारत से इनके रिश्ते कैसे होने वाले हैं। तो पहले भी भारत से पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे, और उम्मीद करेंगे कि नई सरकार बन रही है और भारत के खिलाफ जहर उगलना पाकिस्तान का काम है, क्योंकि उनको इससे वोट मिलता है। और देखने वाली बात होगी कि अब नई सरकार क्या कुछ लाकर ऐसा करने वाली है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो खटासें आई हैं वो कम हो जाएं और दोनों देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ें।
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।